हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू गंगवार मैथ। आज हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। और एक्सरसाइज 1.3 में जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें से कुछ क्वेश्चन आज करेंगे, फिर बाकी के क्वेश्चंस को हम कल करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो हमें दिया गया है, निम्नलिखित भिन्नों की को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो हम लोग करेंगे, पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है हमें एक्सरसाइज प्रश्नावली जो दी हुई है वो 1.3। प्रश्नावली कौन सी? 1.3। आप लोग देख रहे हैं जो प्रश्नावली है हमारी वो 1.3 है। उसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है वो मुझे ये दिया है कि 36/100। हमें इसको बताना है कि इसको दशमलव भिन्न के रूप में कैसे चेंज करेंगे। दशमलव भिन्न के रूप में हम लोग इसको किस तरीके से चेंज करेंगे, तो वो मैंने आपको बताया था। हमें कुछ नहीं करना है। जो पहला क्वेश्चन है वो इस तरीके से हो जाएगा कि 100 डिवाइडेड बाई 36, पॉइंट लगाऊंगा 0 पॉइंट लगाऊंगा तो 0 आ जाएगा। 100 360, फिर मेरा 0 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 600। तो मेरे पास इसका आंसर आ गया 0.36, 0.36। और जो कि ये मेरी वैल्यू कैसी है ये भी बताना है, शांत है। शांत इसलिए है क्योंकि एक निश्चित वैल्यू पर इसकी वैल्यू क्या है, आ जाती है। अगर ये चलती रहती तब ये क्या हो जाती, अशांत। तो मैंने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया। सेकंड नंबर क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, जो डिवाइड करना है हम लोगों को, और ये डिवाइड पूर्ण रूप से हो गया तो ये कैसा हो जाएगा, शांत। तो अब हम लोग क्या करते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन करते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो दिया है 1/11। 1/11 को हमें दशमलव के रूप में चेंज करना है। तो 1/11 को हम दशमलव के रूप में कैसे चेंज करेंगे ये देखो। मैंने बताया आपको 11 डिवाइडेड बाई कितना करना है, 1 करना है। तो 1 तो डिवाइड होगा नहीं, तो हमने क्या किया, पॉइंट किया 0। अब भी डिवाइड नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे, 0 और ये आ जाएगा, फिर यहाँ पे 0। तो 11 9 से आ जाएगा 99, फिर 1 आ गया और ये फिर वही 0 आ जाएगा, एक 0 आ जाएगा। डबल 0 लिखने के लिए हमें एक 0 लगाना पड़ेगा, फिर 9 99 और फिर 9 0 लिख लेंगे। एक 0 और लगाने के लिए हमें 0 लिखना पड़ेगा, ये 1 आएगा यहाँ पे, तो फिर 9 और ये 99। इसी तरीके से ये चलता रहेगा। तो मैं इसको लिख दूंगा, देखो ध्यान से, 0.09 09 आ रहा है मेरे पास, तो मैं लिख दूंगा 0.09। आंसर आ जाएगा मेरे पास, ये क्या आ जाएगा, दशमलव भिन्न के रूप में मेरे पास ये आंसर आ जाएगा। आगे बात समझे, क्लियर हुई बात आपको, समझ गए ना। तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो कितना दिया है, वो दिया हुआ है थर्ड नंबर क्वेश्चन। देखिएगा आप, आपकी स्क्रीन पर दिखता होगा, सारे क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारे ये दिया है, वो हमारा मिश्र भिन्न में दिया गया है। थर्ड नंबर 4 1/8, इसको मैं लिख कैसे सकता हूं, 8 चौक 32 और 3, 8 चौक 32 और 1 सॉरी 8 चौक 32 और 1 33, 33 बटे कितना करना है मुझे, 8। अब इसको डिवाइड करना है, तो देखो 8 डिवाइडेड बाई 33, तो 8 चौक 32, 1 बचा, 0.0, 8 बन जा 8, फिर कितना बचेगा मेरे पास, माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा, 2। कितना आ जाएगा, 2। देखो इसी तरीके से हमें दशमलव भिन्न में इनको चेंज करना है, जो कि मैंने आपको बेसिक क्लियर कराया था। बेसिक जब हमने क्लियर करा था तो हमें कंफर्म है कि इसको किस तरीके से हमें करना है। तो ध्यान से सुनो मेरी बात, ये मेरा आ गया 1, यहां कितना हो गया, 0 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 8 दूनी 16, 4 बचा 0, 8 पंजे 40, फिर ये मेरी वैल्यू इसकी आ गई 1.2,
5 आ जाएगी। 4.125। आगे बात। अब ये क्या है, ये भी तो शांत है। कैसी वैल्यू है, शांत वैल्यू है, क्योंकि एक निश्चित वैल्यू पर इसको डिवाइड हम कर रहे हैं, दशमलव के 3 पॉइंट तक भी हम क्या कर रहे हैं, इसे डिवाइड कर रहे हैं, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, शांत। इससे पहले वाली वैल्यू क्या थी, अशांत। 0.09090909 आ रहा था उसका आंसर, तो वो वैल्यू क्या थी, अशांत थी। आगे बात समझे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कितना दिया है, इसी के पार्ट हैं। फोर्थ पार्ट देखो इसका, ये दिया हुआ है 3/13, 3/13। तो अब इसको मुझे करना है, तो 3/13 भाई 3 पॉइंट लगाऊंगा, क्या आ जाएगा 0, डिवाइड अब हो जाएगा 26 आ जाएगा, 2 जा आ जाएगा 26। अब कितना आएगा 4 आया मेरे पास, 0 लगाया, 13 3 39, 1 आई वैल्यू। फिर मैं क्या करूंगा, अब ध्यान से सुनना मेरी बात। 13 दूनी 26, 4 बचा, 13 3 39, 1 बचा, 0 तो मेरा लग जाता है, लेकिन अब भी मेरा क्या नहीं होगा, डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट 0 लाने के लिए यहां पर भी 0 लगाता हूं मैं, यहां पर भी 0 लगाऊं, तो अब मैं कर सकता हूं 13 सत्ते 51, 13 अट्ठे 104 होते, 13 सत्ते 91, 9 आ गया 0। फिर मैं करूंगा 13 सत्ते तो 91 होते हैं, 90 आ गया ये, तो मैं क्या करूंगा 13 छक 78, 13 छक 78। मेरे पास यहां पर वैल्यू आएगी 2 और यहां आएगी 1, तो 13 छक कितना 78। अब ये 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 13 नेम है 117। और फिर ये देखो 3 आ गया यहाँ पे 30, 13 दूनी फिर 26 आया। इतनी बात समझ में आई, 13 दूनी 26। अब ध्यान रखना यही वैल्यू बार बार रिपीट होगी। देखो मैं बता रहा हूं आपको, 0.230769230769230769 इसी तरीके से वैल्यू आएगी। अब ये क्या आ जाएगा 0.230769 आंसर। और ये क्या है मेरे पास, कैसा है आप बताओ, आसान है। सबसे पहली बात तो आवृत्ति है, बार बार 230769 230769 आ रहा है, बार बार अंकों का रिपीटेशन हो रहा है, मतलब आवृत्ति है। तो सबसे पहला पॉइंट अशांत, अशांत होगा। दूसरी बात आवृत्ति है, दूसरी बात आवृत्ति है। आगे बात समझ क्लियर हुई। अब देखो नेक्स्ट पार्ट करते हैं, 5th नंबर देखते हैं इसका। देखो भाई 5th नंबर देखेंगे, तो 5th मेरे पास दिया है 2/11। इसको करेंगे 11 2 पॉइंट लगाऊंगा, 0 आएगा, 11 एकम 11 9 आया, 11 फिर वही 0, तो 11 अट्ठे 88, फिर 2 आया, फिर 0, 11 एकम 11, फिर कितना आएगा 9, 0 आ जाएगा, 11 अट्ठे 88, फिर मेरे पास वही रिपीट वैल्यू होगी, तो मैं इसे लिख सकता हूं 0.18181818। फिर वही बात 0.18 क्या आ जाएगा, अशांत, अशांत आवृत्ति, अशांत आवृत्ति। बात क्लियर हुई आपको, बताओ अशांत आवृत्ति बात क्लियर हुई या नहीं हुई, सब लोग बताओ, कमेंट्स करो। तो अब ध्यान से सुनो मेरी बात, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम लोग। देखो बहुत ही सिंपल तरीके से है ये, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने सारे पॉइंट्स आपको बताए हैं, ट्रिक भी बताई थी इसको सॉल्व करने के लिए। आगे देखो जो क्वेश्चन है नेक्स्ट, वो ये दिया गया है 329/400। अब इसको सॉल्व करना है, तो देखो
400 से डिवाइड करना है, 329, बताओ 329 400 से डिवाइड करना है, सही है। देखो भाई डिवाइड होगा नहीं क्योंकि ये संख्या छोटी है, मैंने कहा सर जी पॉइंट ले लो और यहाँ क्या लगा लेंगे 0। 8 चौक 32 होता है, तो ये 8 चौक 32 कर दिया, 90 आया मेरे पास। देखो 0 9 2 2 3 3 0 आ जाएगा। अब मेरे पास आया 90, भाग दिया नहीं जाएगा, 0 बढ़ाऊंगा मैं, 4 दूनी 8, 0 0 1, फिर भाग नहीं दिया जाएगा, एक 0 और बढ़ाऊंगा तो 4 दूनी फिर करूंगा 8, फिर मेरे पास कितना बचेगा 200। अब ध्यान से सुनो, 0 1 बढ़ जाएगा, 200 में डिवाइड नहीं जाएगा, तो मैं क्या दूंगा 4 पंजे 20। सर जी 2 0 ऐसे के ऐसे, मेरे पास वैल्यू आ गई 0.8225। ये वैल्यू जो आई आंसर कैसी है, शांत है, क्योंकि ना रिपीट हो रहा है, एक बार शांत हो गई, चुपचाप बिठा दिया इसको डिवाइड करके, आगे नहीं बोलने का कह दी, तो ये यहीं से क्लियर हो गया कि आगे नहीं, बस यहीं तक। अब शांत हो जाओ, आगे हो ही नहीं रहा है, कहां तक जाएंगे, नहीं जा रही है, एक लिमिट हो गई इसकी क्लियर, तो ये कैसी हो गई शांत। आपको समझ में आ गया क्वेश्चन। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट के आपने सारे के सारे पार्ट कंप्लीट कर लिए, तो अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 2 की बात हो रही थी, तो 2 नंबर पढ़ते हैं हम लोग। कह रहे हैं आप जानते हैं कि 1/7 इजिकल टू 0.142857 है। वास्तव में भाग दिया गया बिना भाग दिए। क्या आप ये बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 के दशमलव प्रसार क्या हैं? यदि हाँ तो कैसे? हाँ भाई बता सकते हैं। हमें जो वैल्यू दी हुई है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, 1/7 की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है? 1/7 की वैल्यू जो दी है 0.142857 दी है, और इस पर क्या लगा दिया इन्होंने? बार लगा दिया। बार का मतलब यही होता है कि यही संख्या हमारी क्या हो रही है? रिपीट हो रही है बार बार। कितना दिया है? 1.2 की जो वैल्यू, 1.7 की जो वैल्यू दी है 0.142857 दी है। सही है, क्लियर हुई बात? अब हमें क्या करना है, हमें जो बताना है, ध्यान से सुनना, 2/7 की वैल्यू दी है। तो अब आप ये बताओ, अगर मैं इसको लिखना चाहूं इस तरीके से लिख सकता हूं 1/7 सर जी इंटू 2 कर दूं, इंटू कितना कर दूं मैं? 2 कर दूं। अब मुझे पता है 1/7 की वैल्यू कितनी? 0.142857 दी है, और इंटू कितना? 2, वैल्यू पुट कर दी मैंने। अब इससे देखो, 7 दूनी 14, 5 दूनी 10 और 1 15, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 और 1 5, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, और ये आ गया मेरे पास 0.0 ये मेरे पास क्या आ गया? आंसर। देखो बिना भाग किए हमने किया ये सब। हमें सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। 1/7 है, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूं तो सर 1.7 की वैल्यू मैंने ये पुट करी, 2 से मल्टीप्लाई कर दी, और आंसर मेरे पास क्या होगा? आ गया। नेक्स्ट इसी तरीके से हम करेंगे 3/7 इक्वल टू 1/7 इंटू 3 कर देंगे। 1/7 की वैल्यू सर कितनी दी है? 142857 इंटू कितना? 3, इंटू 3 तो 3। अब ध्यान से सुनो, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, 15 और 2 17, 3 अट्ठे 24, 24 और 1 25, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 चौक 12, 3 एकम 3 और 1 4, पॉइंट सर ऐसे ही, और ये 0। आंसर बताओ, आंसर आया नहीं आया? इसी तरीके से बाकी हम पॉइंट करते हैं। देखो अभी ध्यान से सुनना, हमने निकाला
2/7 की वैल्यू, 3/7 की वैल्यू। अब देखो नेक्स्ट क्या करते हैं हम लोग, अब हमसे कह रहा है 4/7 की वैल्यू। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, 4/7 की वैल्यू कितनी होती है, 4/7, इसको भी 1/7 और 4 से मल्टीप्लाई करा दूं, इसको ऐसे लिख सकते हैं सर जी, लिख सकते हैं। अब मैंने कहा 1/7 की वैल्यू, चलो इधर लिख देता हूं, 1/7 की वैल्यू कितनी दी है सर, 142857 बार इंटू कितना 4, आगे देखो 4 सत्ते 28 हासिल 2, 4 पंजे 20 और 2 22, 4 अट्ठे 32, 32 और 2 34, 3 4 3 8, 8 और 3 11 हासिल 1, 4 चौक 16 और 1 17, 4 एकम 4 और 1 5 और ये 0 सर। आगे आंसर बिना भाग किए हम सारी वैल्यू निकाल रहे हैं, कोई भाग तो नहीं किया है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो 5/7, 1/7, फिर वही 5, 1/7 की वैल्यू 0.142857, क्लियर, इंटू 5, 5 सत्ते 35, 55 25, 55 25 और 3 28, सही है, 55 25 3 28, 2 5 अट्टे 40 और 2 42, 5 दूनी 10 और 4 14, 5 चौक 20 और 1 21, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 2 7, और पॉइंट और ये 0। पॉइंट कितने के बाद है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद हर बार में पॉइंट लग रहा है, क्लियर हुई बात। अब नेक्स्ट और लास्ट इसका 6/7, कितना 6/7, 6/7 देख लो भाई, 1/7 इंटू 6, 1/7 की वैल्यू 0.142857 और इंटू कितना 6, इंटू कितना 6, तो 6 सत्ते 42, 4 6 पंजे 30 और 4 34, 3 6 अट्ठे 48, 3 51, 5 6 दूनी 12 5 17, 1 6 चौक 24 और 1 25, 2 6 एकम 6 और 2 8, और ये पॉइंट 6 के बाद ये 0, ये मेरा क्या हो गया आंसर। बताओ सारे के सारे पॉइंट हुए और बिना भाग किए मैंने सारे क्वेश्चन किए, बताओ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 क्या हो गया हमारा पास, कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम क्या करेंगे 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर हम क्या करेंगे 3। तो 3 में क्वेश्चन ये दिया है कि निम्नलिखित को P/Q की फॉर्म में लिखना है। हमने एग्जांपल भी किए थे P/Q की फॉर्म में। P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक हैं तथा Q क्या है इज नॉट 0। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखेगा, सही है। हमें ये कह रहा है जो भी दशमलव दिया गया है, दशमलव में संख्या, अभी तक हमने क्या किया था P/Q की जो फॉर्म थी उसको दशमलव में कन्वर्ट किया था। अब हमें दिया है दशमलव से P/Q की फॉर्म में जाना। तो ध्यान से सुनो, पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट है इसका, थर्ड का पहला पार्ट हमें जो दिया हुआ है वो दिया है 0.6। सबसे पहले जादुई तरीके से कर लेते हैं हम लोग। हमने जो ट्रिक बताई थी वो, मैंने ये कहा था कितने पर बार दिया हुआ है, कितने पर बार दिया है 1 पर। सर 1 पर दिया है तो एक ही बार 9 आएगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, इसका आंसर 2/3 आएगा। सर देख लो कैसे आएगा, अब देखते हैं हम लोग। ये तो मेरा तरीका था जो हमने किया था जल्दी करने का, आंसर परखने का कि हमारा आंसर कितना आएगा। अब देखना यही आंसर आएगा। इस आंसर को मैं साइड से यहां पर लिख दे रहा हूं 2/3, सही है 2/3। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, जो हमारा तरीका है,
जो हम करते हैं विस्तार तरीके से, वो क्या है, मैंने ये भी बताया था। इसको मैं क्या लिख लूंगा, इसको मैं इस तरीके से लिख लूंगा, क्योंकि वार दिया है तो मैं इसे ऐसे लिखूंगा। बताओ क्लियर हुई बात। अब क्या करें, सबसे पहले हम क्या करते थे, मानते थे, माना x इजिकल टू 0.6666, ये समीकरण बन होती थी। मैंने इसके बाद ये कहा था कि आप ये बताओ पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, एक है, एक हो तो 10 से गुणा, 2 हो तो 100 से गुणा, 3 हो तो 1000 से गुणा, एक दिया है सर जी। तो दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, क्लियर हुई बात। 10 से किया गुणा, 10x, 10 से गुणा कर रहा हूं मैं, 10 इंटू 0.6666, ये तो 10x हो गया, ये मेरे पास आ जाएगा, देखो पॉइंट एक इधर आ जाएगा तो ये आ जाएगा 6.6666, इस तरीके से चलता है। इसको समीकरण नंबर 2 कहते हैं, समीकरण नंबर 2। इसके बाद क्या करते थे हम, समीकरण 2 माइनस 1, 2 को 1 में से हम क्या करते थे, घटाते थे। तो 10 में से x, 10x में से 1x जाएगा तो कितने बचेंगे, 9x, कितने बचेंगे, 9x। चलो मैं लिख देता हूं, देखो पहले समीकरण 2 लिख दी मैंने पूरी, 10x इजकल टू 6.6666। अब दिया है फर्स्ट वाली माइनस करना है तो माइनस x इजकल टू कितना दिया है, 0.666 दिया है, माइनस कर दिया मैंने, क्या कर दूंगा मैं, माइनस कर दूंगा। तो यहां से आ जाएगा मेरे पास 9x इजकल टू, ये देखो 0 0 0 0 और ये कितना 6, ये कितना आया 6। अब ध्यान से सुनो, मेरे पास वैल्यू आई 9x इजकल टू 6.000, सही है। अब 9x इजकल टू 6, x इजकल टू 6/9, 3 2 जा और 3 3 जा, आ गया ना। अब आएगा x इजकल टू मेरे पास 2/3 और ये p/q की फॉर्म में है। देखो 2/3 आंसर पहले भी लिखा था, बताओ 2/3 आंसर पहले भी लिखा था। अब मैं आंसर में लिख दूंगा कि सर 0.6 जो वैल्यू है वो आएगी p/q की फॉर्म में 2/3। ये हो गया मेरा आंसर, ये हो गया मेरा आंसर। बताओ समझ में आया, मैंने तरीका बताया था, इसका आंसर ये आएगा तो आएगा। बात क्लियर। अब आगे करते हैं हम लोग, नेक्स्ट पार्ट करते हैं, थर्ड का नेक्स्ट पार्ट करते हैं। आपको इतना याद रखना है कि पॉइंट के बाद कितनी संख्याएं हैं। देखो मैं फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको फिर करता हूं। मेरे पास जो वैल्यू दी है सेकंड वाले की, वो दी है 0.47, बार सिर्फ इस पे दिया है तो इसको मैं कर लूंगा कितना, 0.4777, सही है। सबसे पहले हम इसको देखते हैं इसका आंसर क्या आता है, इससे पता करते हैं कितना आता है। तो मैंने कहा था सबसे पहले वो मेथड पढ़ लेते हैं हम, इसका आंसर क्या आएगा 1 सेकंड के अंदर। तो मेरे पास दी है वैल्यू 0.7 बार। सर बार कितने पे है, 1 पे, 1 बार 9, बार कितने पे नहीं है, 1 पे। 47 पूरा, जिस पर बार नहीं है वो माइनस, 43/90 आंसर। ऑप्शनल तरीका करने का बता रहा हूं मैं फिर इसको यहां लिख देता हूं और देखना यही आंसर आएगा या नहीं। देखो मैंने कहा ये वैल्यू दी हुई है, अब मैं क्या करूंगा, मान
x इजकल टू कितना दिया है 0.4777 और ये कितनी वैल्यू है, समीकरण 1 मान लूंगा, ये वैल्यू है, माना रखने। अब मैंने ये कहा था, ये बता पॉइंट के बाद कितनी संख्या है 2, सर कितने से मल्टीपल है 100 से, सीधी सी बात, दोनों तरफ 100 से गुणा करने पर देखो 100x इजकल टू 100 इंटू 0.4777, आगे बात, इसको लिख दूंगा 100x इजकल टू कितना, 2 पॉइंट उधर चला जाएगा क्योंकि 2 जीरो, तो 47777। बताओ, इसे समीकरण मैंने मान लिया 2। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, बार मेरा कितने पे 1 पे, और 1 पे बार मेरा नहीं है, तो मुझे क्या करना होगा, मेरी बात ध्यान से सुनना कि इसे जब करेंगे हम लोग, अगर इस तरीके एक भी पॉइंट अगर छूटा हुआ है जिस पर बार नहीं है, उसमें 2 बार गुणा करनी पड़ती है। कितने पे नहीं है सर 1 पे, तो मैंने कहा कि समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर, 10 से और गुणा करेंगे इसमें, बस ये और बढ़ जाता, अगर पूरे पे बार हो तो सीधे 100 से गुणा, बस कुछ नहीं, और पूरे पे बार नहीं है, एक पे नहीं है, तो ये जिस पे नहीं है, यहाँ 2 संख्याएं होती तो 100 से गुणा करता मैं, यहाँ एक ही संख्या है विदाउट बार की, तो सिर्फ 10 से, तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी, देखो 10x इजकल टू 0.4, देखो 10 इंटू 0.4777, तो ये आ गया मेरे पास 10x और ये आएगा 4.7777, ये समीकरण हो गई मेरे पास 3। ये समीकरण कितनी हो गई 3। अब देखो आगे, अब मुझे कुछ नहीं करना है, समीकरण 3 जो दी हुई है वो लिखना है, समीकरण 2 माइनस 3, तो 100x इजकल टू 47.7777, दूसरी माइनस क्या करनी, देखो माइनस है तो -3 कितना है 10x इजकल टू 4.777, माइनस करो 0 0 0 0 और ये 7 -4 3 और ये 4 पॉइंट तो पॉइंट, और 100 - 10 90x। अब ध्यान से सुनो नेक्स्ट तरीका, ये सारी चीज मैंने करा दी है इसलिए थोड़ा जल्दी करा रहा हूं, तो 90x इजकल टू 43, तो x इजकल टू 43/90। बताओ जो मैंने बताया था वही है या नहीं, सेम टू सेम। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस क्वेश्चन को आंसर लिखेंगे, तो आंसर किस तरीके से लिख देंगे, ये फॉर्म मिल गई मुझे P/Q की, लास्ट में जब भी आंसर लिखेंगे तो आप इस तरीके से लिख देंगे कि 0.47 इजकल टू सर 43/90, P/Q की फॉर्म में यह आ गया आंसर। सही है। अब देखो नेक्स्ट दिया है थर्ड मेरे पास, नेक्स्ट क्या है थर्ड, आज का लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम कल करेंगे। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। हमें दिया हुआ है देखो 0.001 थर्ड वाला, और बार दिया है 3। अब बताओ, मैंने अभी बताया था, इसकी भी शॉर्ट ट्रिक देख लो, बार कितने पे है 3 पे, सर 3 बार 9, कितने पे नहीं है 0, कोई है ही नहीं, तो 1 आंसर 1/999 ही आंसर आएगा। देखो ऑप्शन सॉल्व करना है इस तरीके से करना है। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले माना x इजकल टू 0.001
1 0.001 001 001 डॉट डॉट ऐसे चलता रहेगा। दोनों तरफ कितने से करेंगे बताओ, कितने से गुणा करेंगे बताओ, कितने पॉइंट के बाद 3, कितने से 1000 से गुणा करने पर ये समीकरण क्या होगी माना वाली 1। 1000 से गुणा कर लो भाई, 1000x 1000 इंटू 0.001 001 001 डॉट डॉट समीकरण 2। 1000x इजकल टू 1000 है, 3 पॉइंट इधर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 1.001001 सही है। तो मेरे पास आ जाएगा 1000x इजकल टू, ये वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी, इसके समीकरण 2 मानेंगे ना कि इसको, सही, क्योंकि थोड़ा तो सॉल्व करने को रह गया। अब मुझे क्या करना है, समीकरण 2 माइनस 1, तो समीकरण 2 कितनी है 1000x इजकल टू 1.01001। समीकरण 1 कितनी है देखो 0.001 दिया गया है, तो मैं ऐसे घटाऊंगा तो ये आएगा 999x और इधर आएगी मेरी वैल्यू 1.00000 आता रहेगा। अब देखो अब आएगा 999x इजकल टू सर जी 1.00, कितने भी जीरो आ जाए अब तो इधर, तो आ गया 99x इजकल टू 1, तो x इजकल टू 1/999। बताओ ये आंसर मैंने तुम्हें पहले बताया था या नहीं बताया था, हाँ खुद बताओ, आप खुद देख लो ये आंसर मैंने शॉर्ट ट्रिक से बताया या नहीं बताया, बताया तो सुन लो फिर से। आंसर लिखना है 0.001 बार दिया है, इसका P/Q की जो फॉर्म होगी वो कितनी होगी, इतनी होगी। आई बात समझ नहीं या नहीं है। तो आज की क्लास आपको कैसे लगी कमेंट्स करेंगे, इसके बारे में बताएंगे। देखिए मैं मेहनत कर रहा हूं तो मुझे भी मेहनत का फल चाहिए हर किसी को, तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइएगा, जो भी बात हो वो आप कमेंट्स करके लिखिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तभी सही है, तभी मैं और ज़्यादा मेहनत कर सकूँगा। ओके, तो आज की क्लास यहीं समाप्त हो रही है, नेक्स्ट एक्सरसाइज कल करेंगे हम लोग, और आप इसी तरीके से पढ़ते रहिएगा और इसको लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके, आज की क्लास यही था।